बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई है और दिन है जुमेरात का। आज बहुत अहम दिन था। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म दिया गया था और बहुत ज़्यादा इस बात पे डिस्कशन थी कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि नैब तरमीम के केस इससे पहले जब भी हुआ तो उसको लाइव स्ट्रीम किया गया। और दूसरा यह है कि 184(3) के केसेस के हवाले से कहा गया कि अवामी मफाद के जो केसेस होंगे, मफाद आमा के जो केसेस होंगे, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो ये भी देखना था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी या नहीं होगी। काजी साहब के हवाले से बड़ा इम्तिहान था कि काजी साहब कहते हैं कि कोई मुदाखलत नहीं है, वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और आज ये फैसला होना था कि वो कितने एक आज़ाद हैं। वैसे तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ही पता है कि वो कितने एक आज़ाद हैं, लेकिन इस हवाले से इमरान खान की अहम पेशी कि लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे नहीं करेंगे, इसने फैसला करना था काजी साहब की आज़ादी या ग़ुलामी का, और फैसला हो चुका है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आज कब कब क्या हुआ। 11:20 पर वीडियो लिंक जो है वो ऑन हुआ और 2 स्क्रीनें लगी हुई हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। देखें, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये जजेस बैठे हैं जो आप देखते भी हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो जजेस के लेफ़्ट साइड पे एक स्क्रीन है, वो बहुत बड़ी स्क्रीन है, और वो स्क्रीन जो है वो जजेस के सामने है, लेकिन वो उसको यूँ रखा हुआ होता है, यानी जजेस भी उसको देख सकते हैं और जो सामने साइलिन बैठे हैं, वकला बैठे हैं, वो भी उसको देख सकते हैं। लेकिन आज उस स्क्रीन को जो यूँ होती है उसको बिल्कुल मोड़ दिया गया था, यानी सिर्फ जजेस तक उसको कर दिया गया था कि सिर्फ उसको जजेस देख सकते थे, या जो जजेस के राइट साइड पे जहाँ से तस्वीर लीक हुई है उस वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो किसने लीक की और कैसे लीक हुई और वो कौन सी जगह है। लेकिन वहाँ पे खड़े होके और नज़र बहरहाल वहाँ से भी वो स्क्रीन आ रही थी, क्योंकि वो यूँ ज़रूर थी जजेस के सामने, लेकिन इधर से वो देखा जा सकता था। एक स्क्रीन जो है वो एक और है जो ये लेफ्ट साइड पे जजेस के, और जजेस के राइट साइड पे सामने एक और स्क्रीन थी। लेकिन उस स्क्रीन पे ये था पहले कि यहाँ पे जो है वो शायद इमरान खान साहब को ना दिखाया जाए, लेकिन जब उसको टेस्ट किया जा रहा था जो वीडियो लिंक है, उस वक्त जो है वो असद वड़ाई साहब जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 11:20 से लेके 11:25 तक कोशिश की जाती रही कि ऑडियो एक मरतबा आ जाए। एक बार भी ऑडियो उनकी असद वड़ाई साहब की वाज़ेह तौर पर नहीं आई। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आज इमरान खान साहब को बोलने का मौका दिया भी जाता तो ऑडियो शायद ना आती। कोई ऐसा इशू था कि 11:25 तक तो ऑडियो का मसला नहीं हो सका था। हाँ, अगर उस दौरान 11:25 से 11:40 के दरमियान हल हो गया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बड़ा मसला था। बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह मसला हल हो, लेकिन नहीं हो रहा था। उसके बाद ये हुआ कि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट साइड है, चलें आगे चलते हैं, फिर मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अब हुआ ये कि जैसे 11:40 पर जजेस आए और आवाज़ लगाई जाती है कि कोर्ट आ गई है, और जजेस आए, जजेस आकर बैठे तो काजी फाइज इसा साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं उनसे पूछा, उनको बुला के कि अडयाला जेल कनेक्टेड है वीडियो लिंक के जरिए। उन्होंने बताया जी। और यही वो मौका था जब सब ये इंतजार कर रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से काजी साहब कुछ कहते हैं नहीं कहते, कोई जज उनमें से बोलता है नहीं बोलता, क्योंकि उससे पहले ये इतला आ चुकी थी। और वो इतला ये थी कि काजी फाइज इसा साहब आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पैगाम भिजवाया गया है कि जनाब आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। उनको हुक्म यह आया है काजी फाइज जैसा को कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। और काजी साहब आपको पता है कि जब तगड़ी जगह से कोई हुक्म आ जाए तो काजी साहब उस पर इनकार नहीं करते। ये काजी साहब की अच्छी आदत है। और ये ब्रेक में ही मतलब इस दौरान ही आ गया था 11 साढ़े 11 के दरमियान कि हुक्म आ गया काजी साहब को कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। लेकिन एक वकील साहब ने यह कहा कि मुझे लगता है कि काजी साहब अपने ऊपर ये नहीं लेंगे, काजी साहब बेंच के ऊपर बेंच में रखेंगे ये मामला कि बेंच फैसला कर दे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है नहीं करनी। काजी साहब अपने पे नहीं लेंगे, लेकिन काजी साहब ने अपने पे लिया और काजी साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं की। और ये भी उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने पूछा कि कनेक्टेड है अडयाला जेल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कनेक्टेड है। और काजी फैसल साहब के साथ जो लेफ्ट साइड है जमाल खान मंदोखेल साहब बैठे थे, उनके राइट साइड पे अमीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, और अमीनुद्दीन खान साहब के साथ अतर मिनल्ला साहब थे, और इस साइड पे मंदोखेल साहब के साथ जो है वो सैयद हसन अजहर रिजवी थे। ये 5 रुकनी बेंच है। उसके बाद जैसे ही 11:40 पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल कनेक्टेड हैं, और एकदम स्क्रीन ऑन हुई और इमरान खान साहब जो हैं वो उस चेयर पे बैठे थे जिस चेयर पे पहले असद वड़ाई जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं वो बैठे थे। इमरान खान साहब ने फिरोजी कलर की शर्ट पहनी हुई थी, आस्तीनें खान साहब ने चढ़ाई हुई थी, बटन खुले हुए थे, और उस वक्त भी उनके चेहरे पे बड़ा एतमाद और मुस्कुराहट थी। आगे चल के वो बड़े बोर हुए। समात ज़ाहिर खान साहब पे तो टेम्परामेंट नहीं है इतनी देर किसी को सुनना, और वो भी काजी फाइज साहब को सुनना। तो बड़े पुरअतमाद बैठे थे, और उनके सामने पानी की 4 बोतलें पड़ी थी। इतनी पानी की बोतलें तो कमर अदालत में भी मुयसर नहीं होती। और खान साहब जो है वो वक्फे से जो है वो पानी पीते रहे। और उसके बाद यह है कि शुरू में किसी ने नहीं कहा कि इस लाइव करने के हवाले से। और ये आपको बता दूं कि आज सारी की सारी नज़रें इमरान खान पर थीं, सब डिस्कशन इमरान खान की थी। किसी को नहीं पता कि जजेस क्या सवाल कर रहे हैं, मखदूम अली खान साहब क्या जवाब दे रहे हैं, क्या दलाइल दे रहे हैं। और मखदूम अली खान साहब जिनको नून लीग की हुकूमत ने प्राइवेट वकील के तौर पर किया है करोड़ों रुपए देकर, वो भी
बस एक टाइम अपना, वैसे वो बहुत 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 लायक वकील हैं, पाकिस्तान के टॉप 5 वकला में से हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या दलाइल दिए जा रहे थे, किसी की तवज्जो भी नहीं थी। और वो भी ज़ाहिर है उन्होंने करोड़ों रुपए फीस लिया है तो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी करना है। और ये केस मौजूदा हुकूमत के लिए इसलिए आम है कि इन्हीं नैब तरमीम के ज़रिए सारे चोरों, डाकुओं और लुटेरों को बरी किया गया है। और अब मसला ये है कि अगर ये नैब तरमीम वो उमरता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब का फैसला बरकरार रहता है तो सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब शुरू हो जाएगा। और चोर, डाकू, लुटेरे ये नहीं अफोर्ड कर सकते, अरबों खरबों रुपए की करप्शन और लूट मार है, लिहाजा करोड़ों रुपए का एक प्राइवेट वकील किया गया है कि आपने ये केस हर सूरत में जीतना है। उसके बाद काजी फैसल साहब ने जो है वो ख्वाजा आरिफ साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप ने पहले भी इस केस में दलाइल दिए हैं, अगर आप हमें असिस्ट करें तो आप अपना फ़ीस बता दें। उन्होंने कहा जी मैं कोई, मुझे फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो मैं मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आपको असिस्ट करूं। उसके बाद काजी साहब ने कहा कि ख्वाजा आरिफ साहब को आगे कुर्सी दें, तो आमिर रहमान साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ वो बैठे थे आमिर रहमान साहब, और वहाँ पे ख्वाजा आरिफ साहब बैठ गए। ये भी मैं आपको बता दूं कि कुल जो है वो तकरीबन कमरा अदालत में 248 अफराद मौजूद थे। इसमें यह होता है कि जो जजेस के सामने रोशनम होता है जिस पे खड़े होकर वकला दलाइल दे रहे होते हैं, रोशनम के राइट और लेफ्ट साइड पे वकला के लिए अलग से कुर्सियाँ हैं, और वो 14-14 कुर्सी हैं। और उससे पीछे जो हाल में जो सामने कुर्सियाँ हैं जिस पे साइलिन भी बैठ सकते हैं, वकला भी बैठ सकते हैं, वो 120 कुर्सियाँ हैं वहाँ पे। और टोटल जो है वो 53 जो है वो साफ़ी थे, और 47 जो है वो कोर्ट एसोसिएट्स और लॉ क्लर्क्स और जो अदालत का अमला है वो थे। और ये जो मैंने 120 अफराद आपको बताए हैं जिसमें साइलिन और वकला थे, इसमें पीटीआई के लोग भी थे, और इसमें पुलिस की बड़ी तादाद थी, पुलिस वर्दी में भी थी, सिविल ड्रेस में भी थी, क्योंकि पूरा एक फोकस था कि इमरान खान की कोई वीडियो, कोई तस्वीर किसी तरह से वायरल ना हो। पूरा इसका इंतजाम किया गया, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई, लेकिन बस फिर क्या होता। और इसीलिए जो डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं, वो जो है ये जहाँ पे राइट और लेफ्ट पे वकला की चेयर्स हैं, इनसे भी आगे राइट और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल दीवार के साथ करके, इस साइड पे मीडिया के लिए एक डेस्क बना हुआ है, और इस साइड पे जो बिल्कुल दीवार के साथ वो लॉ क्लर्क्स के लिए है। लेकिन वहाँ पे आज लॉ क्लर्क्स नहीं बैठे थे, बल्कि वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के डॉक्टर मुश्ताक साहब वो थे, उनके साथ जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला करने वाला जो अमला है वो वहाँ पर मौजूद थे। जफ़र इकबाल साहब बड़े एक्टिव हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये IT के मामलात को, लाइव स्ट्रीमिंग के मामलात को देखते हैं, वो बड़े एक्टिव थे। इससे पहले वही कम्युनिकेट कर रहे थे असद वड़ाई साहब के साथ भी, और ख़ुद वहाँ पर बैठे थे डॉक्टर मुश्ताक साहब सारे मामलात को देखने के लिए कि कुछ ऐसा ना हो। और ये भी आपको बता दूँ कि यहीं पर रुक के कि ये तस्वीर वायरल हुई है, ये कहाँ से हुई है। देखें, एक तो वो 2 स्क्रीन है जो मैंने आपको बता दिया कि एक बड़ी स्क्रीन लेफ्ट साइड पे लगी हुई है, एक राइट साइड पे सामने लगी हुई थी। और वो जो राइट साइड पे स्क्रीन लगी हुई थी ना, उस स्क्रीन के बिल्कुल साथ ये वो डेस्क है जो लॉ क्लर्क्स के लिए है। पहले ये मीडिया के लिए होता था, अब लॉ क्लर्क्स वहाँ पे बैठते हैं। उसके ऊपर डॉक्टर मुश्ताक साहब ये सारे बैठे थे, उनके साथ यूँ स्क्रीन लगी हुई थी, ताकि जजेस यूँ देख सकें। और उस स्क्रीन के बिल्कुल आगे जो है वो जो आपको नजर आ रहा है कि साकिब बशीर साहब नीचे बैठे हैं, उनके साथ उस तस्वीर में आगे मतीउल्लाह जान साहब नजर आ रहे हैं, और पहली कुर्सी पे फैसल चौधरी साहब, फैसल फरीद एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं वो थे, और आगे जो है वो समी इब्राहिम साहब, मैं खड़ा हूँ, और अदील वड़ाई साहब हैं। हम नहीं आए उसमें, लेकिन उसमें वाज़े तौर पर साकिब बशीर साहब नजर आ रहे हैं। साकिब बशीर साहब नीचे बैठे थे, और बहुत बड़ी तादाद में साफ़ी जो है वो नीचे बैठे थे। और नीचे बैठने का मकसद ये था कि मतलब उसमें जजेस तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जो सामने क्योंकि वो स्क्रीन लगी हुई थी और ये नीचे सामने बैठे थे, तो खान साहब बिल्कुल नजर आ रहे थे कि खान साहब क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें, और वो सारी मोनिटर हो रही थी।